यह अफगानिस्तान के साम्राज्य की कब्र बनने के पीछे की कठोर सच्चाई है। अफगान पुरुषों ने अपने पैरों से टैंक के ट्रैक को कसकर रोक रखा था ताकि सोवियत सेना एक कदम भी आगे न बढ़ सके। अधिकारियों ने गुस्से में आकर ड्राइवर को आदेश दिया कि टैंक को आगे बढ़ाओ। ड्राइवर डरते हुए आदेश का पालन करता है और नाखुशी से टैंक चालू कर देता है। टैंक पुरुषों के ऊपर से गुजरता है और उन्हें मांस के टुकड़े में बदल देता है। महिलाएं यह सब अपनी आंखों से देखती हैं और उनके दिलों में प्रतिशोध की बीज उगने लगती है। सोवियत टैंक ने गांव पर गोलाबारी करना शुरू कर दी। हर एक गोल ने कई लोगों को मार डाला और कई औरतों और पुरुषों को मारे गए। अफगान पुरुष जल्दी से पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर सेट किया। सोवियत टैंक को निशाना बनाकर गोली चलाई। दुर्भाग्य से गोली थोड़ी सी चूक गई। फिर उन्होंने एक और शेल लिया। जब वह उसे बंदूक में डालने ही वाले थे तभी देखा कि टैंक उन पर निशाना साध रहा था। उन्होंने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई। अफगान महिलाएं बिना हथियारों के सिर्फ पत्थरों से टैंक पर हमला करती हैं, जिससे सोवियत सैनिक डरकर टैंक के अंदर ही दुबक जाते हैं। महिलाएं फिर टैंक पर चढ़कर उसे और भी पत्थरों से मारने लगती हैं। सोवियत सैनिक टैंक से एक विष गैस का बम फेंकते हैं, जिससे तेजी से भागने वाली महिलाएं तो बच जाती हैं, लेकिन जो धीमी थी उन्हें विषाक्त गैस से मौत मिलती है। इसके बाद उन्होंने गांव के कुएं में जहर डाला और बचे हुए घरों को जलाने के लिए आग लगाई। जब तक वह किसी को बचने का मौका नहीं देते, सभी घरों में बम डाल देते हैं, यहाँ तक कि उनके पीछे कोई भी सैनिक भी गोलियों से नहीं बच पाता। सोवियत सेना ने आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से अंतिम बची हुई बंकर को नष्ट किया, यह सोचकर कि अब उन्होंने पूरे गांव को नष्ट कर दिया। लेकिन अचानक एक अफगान आदमी टैंक के ऊपर कूदता है और उसमें पेट्रोल बम फेंकता है, जिसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट होता है। ड्राइवर को कोई उपाय नजर नहीं आता और फिर वह अफगान आदमी बिना गोलियों वाले टूटे हुए राइफल को लेकर उसे चुनौती देता है, लेकिन बहुत जल्दी उसे गोली लगती है और वह गिर पड़ता है। आधिकारिक आदेश आता है कि उसे टैंक के ट्रैक के नीचे डाल दिया जाए, लेकिन वह सैनिकों से छूटकर स्वेच्छा से नीचे लेट जाता है और चिल्लाता है, तुम में से कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उसकी मृत्यु के बाद यह घटनाक्रम उस समूह को मुख्य सेना से अलग कर देता है। विद्रोही सेना को देखता है कि सोवियत सैनिक गांव छोड़कर जा रहे हैं, तो वे तुरंत वापस आकर मिलिशिया से सहयोग करते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोनों पक्ष जल्दी से सहमत होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत पुराने उपकरण हैं और केवल एक आरपीजी है, जिसे कोई सही से चलाना नहीं जानता। रास्ते में एक सोवियत टैंक ने बीच में खराबी कर ली। चालक ने उसे ठीक किया ही था कि अचानक एक रॉकेट के धमाके से सबको पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि टैंक बहुत दूर भाग चुका था और फिर